चांद रात का एक मैं ऐसा तोहफा दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ईद आपकी आपके चाहने वाले के साथ गुजरे, वो आपसे मोहब्बत करे, नाराज है तो राजी हो जाए, आपसे राब्ता करे और हमेशा के लिए वफादार रहे। बाद लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहरी तौर पे अपनी मोहब्बत का बड़ा इजहार करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन वो हकीकत में वफादार नहीं होते, बेवफाई कर जाती हैं, दगा देती हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का मैं खास अमल बताने जा रहा हूँ। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसका महबूब, उसका शोहर, उसकी बीवी उसके साथ वफादार रहे, बेवफाई ना करे, तो आज का अमल रात को सोने से कबल आपने करके सो जाना। एक इसम है, एक लफ्ज है। इसे चांद रात को अगर कोई इंसान पढ़ के सोता है तो अल्लाह के फजल से दूसरे इंसान का दिल फतह कर लेता है। ईद तभी मीठी लगती है जब मोहब्बतें जो है वो अपने पास हों। अगर मोहब्बतें नाराज हों फिर ईद ईद नहीं रहती। हर इंसान ईद पे अगर सजना चाहता है, संवरना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है जिसे वो चाहता है उसकी उस पर नजर पड़े और वो उसकी तारीफ करे। इंसान का सजना संवरना उसी वक्त अपना मोल ले लेता है जब दूसरा इंसान जिसे वो चाहता है वो उसको देखता है, उसकी तारीफ करता है, उससे मोहब्बत से देखता है, मोहब्बत से बात करता है। अगर ईद वाले दिन भी एक दूसरे को नफरत से देखा जाए, नफरतें बांटी जाएं, तो मैं मानता नहीं कि ईद ईद रह जाए। रात को किया जाने वाला अमल है। चांद रात को कोई इंसान अगर इस अमल को करके सो जाता है तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अगला दिन यानी ईद उल फितर का दिन आपके लिए मुसरतें खुशियां लेकर आता है। और वो ऐसी खुशियां, ऐसी मुसरतें होती हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये ख़ास दिन होता है। रमज़ान मुबारक इधर ख़त्म होता है, इधर ईद की खुशियां जो है वो इंसान दूसरों के साथ भी बांटता है और ख़ुद भी ये खुशियां समेटना चाह रहा होता है। और अल्लाह की बरकतें, जब रमज़ान मुबारक ख़त्म होता है तो अल्लाह की बरकतें इंसानों पे उस वक़्त निछावर कर दी जाती हैं। उस वक़्त जो चाह रहा होता है इन बरकतों से अपनी झोली भरना, अल्लाह उसकी वो झोलियां भर देता है। जो इसम बताऊंगा, अल्लाह के फजल से जब रात को सोने से पहले कोई इंसान अगर इसे पढ़ के सो जाता है, और जैसे मैंने शुरू में बता दिया है कि दूसरा इंसान अगर सख्त दिल था, नाराज था, उस पे किसी चीज का असर नहीं हुआ था, तो आज की रात एक ऐसी रात है जिस दिन इस इसम के बारे में मुख्तलिफ कुतब में बयान किया गया है कि इंसान जब ये पढ़ के आप खुद आराम से सो जाता है तो दूसरे इंसान को रात भर नींद नहीं आ पाती, क्योंकि उसे आपने, उसकी वफादारी को आपने मांग लिया होता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। नाजायज मकसद के लिए करेंगे तो दूसरे इंसान पे जरा बराबर भी असर नहीं होगा। अगर आप यकीन कामिल से अमल करते हैं तो अमल का असर लाजम होता है। दूसरा इंसान जहां आप तड़प रहे होते हैं, ईद के दिन भी आप तड़प रहे हैं किसी इंसान की मोहब्बत के लिए, तो फिर आपकी तरफ खत्म हो जाएगी, दूसरे इंसान में वो तरफ मुंतकिल हो जाएगी। वो आपके लिए तड़पना, बेचैन होना शुरू हो जाएगा अल्लाह के फजल से। और उसका चैन तभी वापस लौटता है जब वो आपकी तरफ रुजू कर लेता है। अगर वो आपकी तरफ लौट के नहीं आता तो उसकी ईद ईद ना रहेगी। ये नहीं होगा कि आपकी ईद खत्म हो जाए और आप जो है वो ईद दुखी गुजार दें और दूसरा इंसान पुरसकून होके ईद को गुजार दे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है इस अमल के बाद। अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान तभी सुकून पाएगा जब वो आपको देखेगा या आपसे बात करेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो आज रात को इस अमल को एक दफा आजमा के देख लेना है, फिर दूसरे इंसान की हालत देखनी है अगले दिन वो राब्ता करता है या नहीं करता। और मैं ये लिख के देता हूँ बात कि दूसरा इंसान हर सूरत आपसे राब्ता करके रखेगा। किस किताब से अमल बता रहा हूँ, हर अमल का मैं ये ज़रूर हवाला देता हूँ कि ये कहाँ से बताया गया। अमल आम नहीं है। अल फताह का ये अमल है, यानी या अल्लाह या फताह, इसको आपने पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है वो भी मैं तरीका बताऊंगा। पहले गुजारिश है आपसे, चैनल सब्सक्राइब कर दें।
ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ آپ لوگوں نے لازمند دبانا ہے تاکہ آپ کو اس چینل کے خاص تجویزات، وظائف، عملیات ملتے رہیں۔ اور وظیفہ بک چینل پہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایک دعا ضرور جائیں، اسے بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس چینل کے بھی آپ کو خاص تجویزات، وظائف بھی ملتے رہیں۔ تو آج کی جو میں خاص جو ہے وہ عمل بتاؤں گا، کتاب کون سی ہے اس کے بارے میں بھی میں بتاتا چلوں۔ قرآنی عملیات جلد 2 سے میں بتا رہا ہوں۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن بھی اس میں سے بھی میں نے عملیات بتائے ہیں، یہ دوسرا ایڈیشن ہے جس کو میں بتا رہا ہوں۔ اس کتاب میں بڑا خاص یہ عمل دیا گیا کہ اگر کوئی انسان چاند رات کو یا فتاق پڑھ کے کسی انسان کے لیے سو جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے دل میں ایسی محبت بڑھ دی جاتی ہے کہ وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، وہ آپ سے محبت کرے گا۔ اگر ناراض تھا تو اللہ کے فضل سے وہ انسان آپ سے راضی ہو جائے گا، وہ ناراض رہ نہیں پائے گا۔ عمل کس طرح کیا جاتا ہے؟ سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، 3 دفعہ درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد یا اللہ یا فتح، آپ نے اس کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اس کو 81 دفعہ 81 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کیے ہوئے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب یعنی ایک رائٹ طرف اور ایک اپنے لیفٹ طرف پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اس انسان کا نام لیتے ہوئے آنکھیں چاہے کھول دے چاہے سو جائے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوتا ہے دوسرے انسان میں بے چینی اور آپ کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑا خاص عمل ہے، آپ لوگ کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، عید کی خوشیوں میں غریبوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبائیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہر دن آپ کا عید جیسا خوشیوں بڑھاؤ۔